बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम यूनिट नंबर 2 करेंगे अबाउट रियल नंबर। अब रियल नंबर को हमने क्या किया था, प्रेजेंट किया था अबाउट जी से पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। तो वहाँ यहाँ पे हमने इसको +-1 +-2 और ये हमारे पास ये अप टू डॉट रियल नंबर। अब रियल नंबर जो हैं वो दो टाइप्स के नंबर से मिलकर बनते हैं, एक रैशनल नंबर से और दूसरे इरेशनल नंबर से। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि वो नंबर जो पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि क्यू शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू जो है वो हम ज़ीरो की इक्वल नहीं लेंगे। अगर क्यू को ज़ीरो के इक्वल ले लें तो डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आएगी तो पूरी टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो रैशनल नंबर क्या डेफिनेशन है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, के वो नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें, यानी जो डिवीजन में लिखे जा सकें। इसकी एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर 1 2/5। अब ये इसकी पी की वैल्यू 2 हो गई, क्यू की वैल्यू 5 हो गई। इस तरह 3/7। तो ये हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद इरेशनल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में द नंबर्स, इरेशनल जो है वो रैशनल के बिल्कुल उल्ट होगा। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। और पी एंड क्यू शुड बी द इंटीजर ऑफ जी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। एंड आगे वो कंडीशन है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज़ीरो लिया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इरेशनल की एग्जांपल √2। अब जो अंडर रूट है, ये जो जज़र है, ये इसको इरेशनल बना रहा है। नंबर जो है 2 वो रैशनल है, लेकिन जब इसके ऊपर हमने ये ऑपरेशन यानी ये अंडर रूट लगा दिया तो ये इरेशनल हो गया। √5/7 और √3/2, तो ये हमारे पास इरेशनल आ गया। उसके बाद रिकग्नाइज द रैशनल एंड इरेशनल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? नाउ वी डिफाइन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू एंड इरेशनल नंबर क्यू प्राइम, कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके बनते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल। तो इसकी फर्स्ट टाइप आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स इज फाइनाइट। क्या आपके पास जब आप किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो, लाइट से 2 और 5 को सॉल्व करोगे, तो इसके जो पॉइंट के बाद जो हिस्से होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब कि वो 2-4 के बाद ख़त्म हो जाने चाहिए। तो डैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट का वैसे मीनिंग भी होता है ख़त्म करना, निकाल देना। तो जब आपके पास पॉइंट के बाद इंटीजर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो डैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। 0.25 जो है डैट इज़ द एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब 3.125 दैट इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद पहले में 2 हिस्से थे, इसमें 3 हिस्से हैं। तो ये उसके बाद ये एग्जांपल दी गई। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग with repeating and the decimal fraction in which the numbers of digit after the decimals infinite while converting in the rational numbers। तो यानी आफ्टर द डिजिट जो हैं वो डेसिमल के बाद जो हैं वो कंटिन्यूस हों, वो चलते जाएं, रुके ना। अब जैसे कि एग्जांपल है 1/9। 1/9 में ये हमारे पास नॉमिनेटर, ये हमारे पास डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को अंदर रखते हैं तो हमने डिवाइड किया तो ये चलती जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये आपके पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 इसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेटेड द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्म, अब फर्स्ट पार्ट है 5/7, इसको मैंने डिवाइड किया तो 5 को अंदर रखा, 7 को बाहर, तो 5 इज़ स्मॉलर देन 7, तो साथ ज़ीरो लगा दी, ऊपर ज़ीरो और पॉइंट आ गया, तो 7 7 ज़ार 49, इसके बाद 1 और साथ ज़ीरो ऊपर से कैरी ली, तो यहाँ पे 10, 7 1 ज़ार 7, उसके बाद 3 आ गया, तो 0 30, उसके बाद 28, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आगे 2 के बाद भी सॉल्व करते हैं चलता जाएगा। उसके बाद 3/5, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0 लगाई, तो 5 6 ज़ार 30, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कि आप पॉइंट्स में लिखें, एंड सेपरेटेड द रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये कि जिसमें नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं और नॉन रिपीटिंग, आप इसको क्लियर करें। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3/7, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 को अंदर रखा, 7 को बाहर, तो आपके पास यहाँ पे 7 4 ज़ार 28, तो यहाँ से 30 में से 28 गया 2 बच गया, उसके बाद फिर 0 लगाई, तो 7 2 ज़ार 14 आ गया आपके पास, तो फिर उसके बाद 20 में से 14 गया तो 6, फिर 7 0 तो 60, 7 8 आर 56, यहाँ से 4 बच गया 40, 7 5 ज़ार 35, और 7 7 ज़ार 49, और फिर 7 1 ज़ार 7 हो जाता। तो ये आपके पास नॉन रिपीटिंग है कि पॉइंट के बाद आपके हिस्से जो हैं वो चेंज हो रहे थे, 4 2 8 5 7। उसके बाद आ जाते हैं 1/7। 1/7 में आपके पास रिपीटिंग में है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो 0.1428571148285 यानी रिपीट हो रहे हैं। तो ये उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट 2.1 कंप्लीट करके मुझे असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवाएंगे।